हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। केमिस्ट्री की इस हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रमेश फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई यूनिट के साथ। आज अपन जो अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th क्लास का सेकंड पार्ट चल रहा था बेटा, सेकंड पार्ट का एक यूनिट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। उसकी सारी जो चैप्टर की थ्योरीज थी या चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज थी उनकी अपन ने सारा डिस्कस किया, वूल चैप्टर को डिस्कस किया। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं बेटा कि बुक का जो सेकंड चैप्टर है का नाम है एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल फिनॉल एंड एल्कोहल फिनॉल और ईथर, ये जो आपका चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें अपन को 3 कंपाउंड एल्कोहल पढ़ना है, फिनॉल पढ़ना है और ईथर पढ़ना है। इन कंपाउंडों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्टिंग करेंगे बेटा एल्कोहल से। आज सारा इसका जनरल एल्कोहल का जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि एल्कोहल होते क्या है, एल्कोहल होते क्या हैं और ये कैसे बनते हैं, का वर्गीकरण क्या होता है, फिर इन कोई जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, वो इनकी रिएक्शंस पढ़ेंगे, इनका नोमेनक्लेचर कैसे। मैंने बताया ना कि जैसे अपन ने पहला जो चैप्टर से जो प्रीवियस चैप्टर अपन ने किया था पिछला, उसमें जैसे अपन ने पढ़ा एल्किल हैलाइड को, एरिल हैलाइड को, एज इट इज अपने सामने एल्कोहल नया कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया है। उसको अपने को पढ़ना है कि एल्कोहल क्या है, कैसे एल्कोहल को अपन डिफाइन कर पाएंगे। तो देखिए बेटा, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, जब एलिफेटिक या आप कह सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन से, एलिफेटिक या संतृप्त हाइड्रोकार्बन से जब एक हाइड्रोजन को हटाकर OH समूह, कौन सा समूह बेटा, OH समूह जोड़ दे, OH समूह जोड़ दे तो बने कंपाउंड, बने यौगिक एल्कोहल कहलाते हैं, बने यौगिक एल्कोहल कहलाते हैं। देखिए बेटा, यहां मैंने एलिफेटिक ही लिखा, एरोमेटिक से अगर मैं करूंगा तो वहां फिनोल बनता है, इसलिए मैंने एलिफेटिक लिखा। देखिए बेटा क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन होता है उसमें अपन पहली बात करते हैं, अपने पास हाइड्रोकार्बन का जो पहला कंपाउंड है मेथेन, और मेथेन मतलब एल्केन है, एल्केन का पहला कंपाउंड मेथेन। इस मेथेन में से आप क्या करेंगे, देखो बेटा सीखिए आराम से इजी वे में कि एल्कोहल होता क्या है। कि आप एक मेथेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, हाइड्रोजन आपने हटाया और यहां एक दूसरा समूह है OH, OH समूह अगर आप जोड़ते हैं तो आपके पास जैसे ही आप हाइड्रोजन हटाएंगे, एक तो एक वैलेंसी फ्री हो गई, मेथिल समूह बन गया, और इस पर आपने जोड़ दिया क्या बेटा, OH। तो ये कंपाउंड जो बना है, जिनमें क्रियात्मक समूह क्या मिलता है बेटा, OH, मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक इनमें क्रियात्मक समूह के रूप में क्या रहता है,
OH रहता है, लेकिन OH एलिफेटिक रूप में होना चाहिए, वो सीधा एरोमेटिक वलय से अटैच नहीं होना चाहिए। सीधा एरोमेटिक वलय से अटैच होते ही फिर वो फिनोल का रूप धारण कर लेता है, वो एल्कोहल नहीं रहता है, वो फिनोल बन जाता है। तो देखिए बेटा, यहां ये आपके पास मेथेन से जब एक हाइड्रोजन हटाया और आपने एक कंपाउंड और एक क्रियात्मक समूह OH समूह उसमें जोड़ दिया, तो बना ये जो कंपाउंड है वो आपने कह दिया बेटा ये एल्कोहल है। क्या है बेटा? ये एल्कोहल है। ये बने कंपाउंड्स क्या है बेटा? एल्कोहल। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो इसका जो साधारण सूत्र होता है CnH2n, जनरल फॉर्मूला। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और एल्कोहल बना आपके पास। तो इसमें आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटा, लेकिन OH समूह जब अटैच होता है इसके अंदर, OH समूह जब अटैच हो रहा है तो हाइड्रोजन तो वापस इसी कंपाउंड में अटैच हो रही है, एक ऑक्सीजन नया जुड़ गया। तो आप क्या कह सकते हो, एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या हो गया? CnH2n+2+O। मतलब इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन अटैच हो गई। ऑक्सीजन मतलब एल्केन में आप ऑक्सीजन जब अटैच कर देते हैं तो जनरल फॉर्मूले में, तो आपके पास एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला आ जाता है। वो सामने को देखने पर भी आपको प्रतीत हो रहा है कि एल्कोहल क्या है, कि एल्कोहल जब किसी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को आप रिलीज करते हैं तो आपके पास फॉर्मेशन होता है किसका बेटा? हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं और उसमें OH समूह जब अटैच करते हैं तो आपके पास फॉर्मेशन होता है किसका बेटा? एल्कोहल का। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? एल्कोहल का। ऐसे ही अगर अपन बात करते हैं कि आपके पास कोई RH, कोई एल्किल समूह से मैंने हाइड्रोजन अटैच कर रखा है, कोई एल्केन ही है, और इसमें से आपने एक हाइड्रोजन हटाया और यहां अटैच कर दिया OH। कौन सा समूह अटैच कर दिया बेटा? OH, जिसे हाइड्रोक्सी एल्कोहल समूह ROH। ये आपके पास बने कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे बेटा? ये आप एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इन्हें? ये आप एल्कोहल कहते हैं। ये बना हुआ जो कंपाउंड है ये क्या कहलाएगा आपका? एल्कोहल कहलाएगा। इसे आप एल्कोहल कहते हैं। ROH, R यहां क्या हो गया बेटा? कोई एल्किल समूह हो गया। ये क्या हो गया? एल्किल ग्रुप हो गया। R क्या हो गया बेटा? एल्किल ग्रुप हो गया। ये एल्किल ग्रुप हो गया जो आपको R डिनोट करता है। ROH का मतलब हो गया एल्कोहल। ROH का मतलब क्या हो गया बेटा? एल्कोहल। ROH का मतलब हो गया एल्कोहल। अब देखिए बेटा, अगर अपन बात करते हैं तो आपको पता चला कि एल्कोहल क्या होते हैं, कि ऐसे यौगिक जिनमें आपको कौन सा समूह है? OH समूह देखने को मिलेगा, लेकिन OH समूह सीधा बेंजीन या एरोमेटिक वलय से अटैच नहीं होगा। सीधा एरोमेटिक वलय से अटैच आपका OH समूह नहीं होगा, तब तो वो एल्कोहल है। और अगर सीधा एरोमेटिक वलय से अटैच हो जाता है तो वो एल्कोहल न होकर आपके हो जाते हैं क्या बेटा? फिनोल हो जाते हैं। और इनका जो जनरल फॉर्मूला है, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लेता है, आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादा आने लग गए। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2+O। ये एल्कोहलों का क्या होता है बेटा? जनरल फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं अपन। अपन बढ़ रहे हैं अब आगे। एल्कोहलों का वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे बेटा? कि एल्कोहलों को वर्गीकृत कैसे किया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का वर्गीकरण। वर्गीकरण, एल्कोहलों का वर्गीकरण। तो देखिए बेटा, एल्कोहलों का वर्गीकरण सिंपल सा पहला जो वर्गीकरण होता है वो होता है OH समूहों की, OH समूह की संख्या के आधार पर। OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहलों का जो एक वर्गीकरण है वो है OH समूह की संख्या के आधार पर। मतलब आप OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल को वर्गीकृत करते हैं। उसमें क्या है बेटा? देखो, CH3 CH2OH, 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 CH
OH, HOH, H2OH और H2OH, HOH, HOH। देखिए बेटा, होता क्या है, जब किसी एल्कोहल में अगर एक OH समूह है, केवल एक OH समूह है किसी एल्कोहल में, कंपाउंड में, तो उसे कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या कहते हैं बेटा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जब एक OH समूह होता है तो उसे आप मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जब दो होते हैं तो उसे डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जब तीन हो जाते हैं तो उसे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। और तीन से जब ज्यादा हो जाता है तो उसे कहा जाता है बेटा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। जब तीन से ज्यादा OH समूह आपको किसी एल्कोहल में देखने को मिले तो उसे आप कहते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। क्या कहते हैं बेटा? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है और ये फेमस नाम है इसका मेनिटॉल या सार्बिटॉल कहते हैं इसे। और ये हेड इंजरीज, जो इंजरी हो जाती है कई बार, एक्सीडेंटल हेड इंजरीज हो जाती है, उनमें इसका मुख्यतया उपयोग होता है। तो OH समूह के आधार पर मोनोहाइड्रिक, जब एक OH समूह, मोनोहाइड्रिक मतलब एक OH समूह, डाईहाइड्रिक मतलब दो OH समूह, ट्राईहाइड्रिक मतलब तीन OH समूह, और पॉलीहाइड्रिक मतलब तीन से ज्यादा OH समूह। जब तीन से ज्यादा OH समूह आपके पास आ जाते हैं तो ये पहले प्रकार का वर्गीकरण है एल्कोहलों का, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। और इसके बाद एक और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें यह बताया जाता है कि OH समूह की संख्या के आधार पर कैसे एल्कोहलों को वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट जो इसका वर्गीकरण है बेटा, अगला जो वर्गीकरण आएगा इसका, वो वर्गीकरण होता है दूसरे प्रकार का। जो वर्गीकरण है इसका, वो अपन sp3 कार्बन के अकॉर्डिंग करते हैं और उसमें कार्बन की डिग्री के आधार पर करते हैं। जैसा एल्किल हैलाइड में किया था ना, वैसे ही यहां भी प्रोसेस अपन कर रहे हैं बेटा। तो देखिए बेटा, CH3 CH2OH, CH3 OH, और ये हो गया CH3 और OH। देखिए बेटा, यहां इस कार्बन में जो संकरण है वो sp3 है, इसमें भी संकरण sp3 है, 4 सिग्मा है, देख लेंगे यहां दिख रहे हैं आपको, sp3 संकरण है। इन तीनों कार्बनों में sp3 संकरण है, लेकिन कार्बन की जो डिग्री है, वो कार्बन की जो डिग्री है वो यहां 1 डिग्री कार्बन है जहां से OH जुड़ा हुआ है, यहां ये 2 डिग्री कार्बन है जिससे OH जुड़ा हुआ है, और ये 3 डिग्री कार्बन है बेटा जहां OH समूह कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये 3 डिग्री, तो जब OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो इसे कहते हैं आप क्या बेटा? 1 डिग्री एल्कोहल। क्या कहते हैं? 1 डिग्री एल्कोहल। इसका नाम देते हैं आप 1 डिग्री एल्कोहल, या इसे आप कह सकते हो बेटा हिंदी में प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल के बाद अगर अपन बात करें, ये 2 डिग्री एल्कोहल हो गया, का मतलब द्वितीयक, सेकेंडरी एल्कोहल हो गया, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी द्वितीयक एल्कोहल, ये द्वितीयक एल्कोहल हो गया। और ये हो गया आपका 3 डिग्री एल्कोहल। क्या हो गया बेटा? 3 डिग्री एल्कोहल हो गया, इसे आप कह सकते हो तृतीयक
एल्कोहल, ये तृतीयक एल्कोहल हो गया, 3 डिग्री एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल जो डिग्री के आधार पर आपने इसको क्लासिफाई किया, जब कार्बन 1 डिग्री वाला हो और उससे OH समूह जुड़ा हुआ, जब 2 डिग्री से, जब 3 डिग्री से OH जुड़ा हो तो 1 डिग्री से 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री से 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री से 3 डिग्री एल्कोहल। इसमें दूसरा एक और अपना वर्गीकरण जो होता है, इसमें क्या होता है बेटा, एलिलिक एल्कोहल। एलिलिक एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल, देखिए बेटा, एलिलिक जो एल्कोहल होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसा एलिलिक हैलाइड होते हैं वैसे एलिलिक एल्कोहल, जब OH समूह सीधे sp3 संकृत, sp संकृत कार्बन से, sp3 कार्बन से जुड़ा हो तथा समीपस्थ कार्बन sp2 संकृत हो, समीपस्थ कार्बन sp2 संकृत हो, एलिलिक एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल कहलाते हैं, एलिलिक एल्कोहल कहलाते हैं। देखिए बेटा, इसमें होता क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, sp3 संकृत कार्बन है, थोड़ा माइक का इश्यू है बेटा, sp3 संकृत कार्बन है, आवाज आ रही है, तो sp3 संकृत कार्बन है, इससे OH समूह डायरेक्ट अटैच है, लेकिन पास वाला जो कार्बन है वो कौन सा संकरण है बेटा, इसमें sp2 संकरण है। तो ऐसे एल्कोहल जिनमें OH समूह सीधा sp3 कार्बन से जुड़ा हो, लेकिन पास वाला जो कार्बन है वो कौन सा संकृत होना चाहिए, इधर हो चाहे उधर हो, किस साइड में समीपस्थ कार्बन sp2 संकृत होता है, उन्हें आप क्या कहते हैं बेटा, उन्हें आप एलिलिक हैलाइड्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला जो वर्गीकरण है उसमें देखिए बेटा, एक होता है बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक, देखो बेटा, बेंजाइलिक एल्कोहल की अगर अपन बात करें तो पहले मैं आपको बताता हूं फिर से, मोस्ट फेमस बेंजीन वलय, बेंजीन रिंग जिसका फॉर्मूला होता है H6, C6H6। इस बेंजीन वलय से मैं एक हाइड्रोजन रिलीज करता हूं, जैसे ही मैंने एक हाइड्रोजन रिलीज किया, यहां इसका फॉर्मूला हो गया C6H5 पर एक वैलेंसी खाली, से आप कहते हैं बेटा फेनिल, क्या कहते हैं, ये फेनिल है। इस फेनिल में कोई सी एक वैलेंसी इसकी क्या रहेगी बेटा, खाली, तो मैंने क्या कर दिया, एक मेथिल समूह इसमें अटैच कर दिया, क्या कर दिया बेटा, एक मेथिल समूह इसमें अटैच कर दिया और आपके पास फॉर्मूला का मेथिल बेंजीन, जिसको फेमस नाम अपन कहते हैं टोलुइन, क्या कहते हैं बेटा, टोलुइन, फेमस नाम इसका क्या है बेटा, टोलुइन। अब देखो होता क्या है,
वो कार्बन तो सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है ना ये कार्बन। वो कार्बन जो सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा रहता है उसे आप कहते हैं बेटा बेंजाइलिक कार्बन। कौन सा कार्बन कहते हैं? बेंजाइलिक कार्बन। ये बेंजाइलिक कार्बन है जो बेंजीन वलय से सीधा अटैच है। ये बेंजाइलिक कार्बन है जो बेंजीन वलय से सीधा अटैच है। और ये 3 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं यहां जो इस बेंजाइलिक कार्बन से जुड़े हुए हैं, इन्हें आप कहते हैं बेटा बेंजाइलिक हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? बेंजाइलिक हाइड्रोजन। ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, ये बेंजाइलिक कार्बन है और ये इसके साथ जुड़े हुए तीनों हाइड्रोजन बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। जब आप कोई बेंजाइलिक हाइड्रोजन हटाते हैं, बेंजाइलिक हाइड्रोजन जब आप हटाते हैं तो आपके पास फॉर्मेशन होता है बेटा ये एक हटा तो इसे कहते हैं बेंजिल। क्या कहते हैं बेटा? बेंजिल, बेंजल और बेंजो। ये बेंजिल हो गया, बेंजिल, बेंजिल हो गया। और आपने यहां हटाकर इसको क्या अटैच कर दिया बेटा? OH। तो जब OH समूह है बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा हो, ये बेंजाइलिक कार्बन है बेटा, क्या है ये बेंजाइलिक कार्बन है। तो जब OH समूह है, हाइड्रोक्सी समूह है, सीधा बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा हो, मैं आपको बता दूं बेंजाइलिक कार्बन में यहां संकरण sp3 है, 1 2 2 4, वहां 4 सिग्मा होते ही sp3 हो गया और ये sp3 संकरण है। और आपने देखा बेटा इस साल बोर्ड में ये क्वेश्चन भी आया था कि बेंजाइलिक जो कार्बन होता है उसमें कौन सा संकरण होता है। तो यहां बेंजाइलिक कार्बन के साथ अटैच हो गया OH समूह है, तो ये जो कंपाउंड्स बने बेंजाइल एल्कोहल कह देंगे। क्या कहते हैं? बेंजाइल एल्कोहल, मतलब ऐसे एल्कोहल जिनमें OH समूह है बेंजाइलिक कार्बन से सीधा क्या होता है बेटा? अटैच होता है। उसे आप क्या कहते हैं बेटा? बेंजाइल एल्कोहल। उसे आप क्या कहते हैं? बेंजिल यानी बेंजाइलिक एल्कोहल उसे कहते हैं। तो ये एल्कोहलों का एक साधारण सा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जो आपने अभी सीखा कि जब OH समूह है एल्कोहल में जितने होते हैं उसी आधार पर मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल अपन ने पढ़ा। फिर उसी में आगे अपन ने पढ़ा कि जो दूसरा वर्गीकरण है डिग्री के आधार पर, कार्बन की डिग्री इतनी होती है जिससे OH समूह जुड़ा रहता है। अगर 1 डिग्री कार्बन से OH समूह जुड़ा रहता है तो 1 डिग्री, 2 से 2 डिग्री हो तो 3 डिग्री तृतीयक एल्कोहल होता है। फिर उसमें एलिलिक पढ़ा जिसमें सीधा OH समूह है sp3 से अटैच हो, नियरेस्ट वाला sp2 हो। और फिर अपन ने लास्ट में ये जो क्लासिफिकेशन पढ़ा इसमें बेंजाइलिक एल्कोहल जिसमें OH समूह सीधा किससे अटैच रहता है बेटा? OH समूह सीधा अटैच रहता है आपके बेंजाइलिक कार्बन से। अब देखो बेटा एक और मैं एल्कोहल के बारे में एक अच्छी सी जानकारी और बताता हूं आपको। ये अपना होता है जल, OHOH, H2O होता है जल। और जल में से अगर अपन एक हाइड्रोजन हटा देंगे और कोई एल्किल समूह R जोड़ दो, जल से कोई एक हाइड्रोजन हटा दे, कोई एल्किल समूह आप क्या जोड़ दे बेटा? R जोड़ दे, तो बने जो कंपाउंड्स होते हैं आप क्या कहते हैं बेटा? आप एल्कोहल कहते हैं। ये क्या कहते हैं बेटा? एल्कोहल। भाई एल्केन से बनाना मैंने आपको बताया कि एल्कोहल एल्केन से बनते हैं, हाइड्रोकार्बन से बनते हैं, वो बनाना मैंने आपको सिखाया। आप इस तरीके से भी बात कर सकते हैं। इट मींस आप कह सकते हो कि एल्कोहल जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न, मतलब जल में से एक हाइड्रोजन उठाया और एक एल्किल समूह बताया, जोड़ दिया उसके अंदर, तो अपन कह सकते हैं कि जो एल्कोहल होते हैं वो जल के एल्कोहल, जल के मोनो एल्किल, जल के मोनो एल्किल जल के मोनो एल्किल क्या होते हैं बेटा? व्युत्पन्न होते हैं। जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। कौन बेटा? एल्कोहल। एल्कोहल जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए बेटा ये अपन ने इनका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर उसके बाद में मैंने इनका आपको क्लासिफिकेशन बताया कि एल्कोहलों को कैसे क्लासिफाइड
किया जाता है। अब आगे बात कर रहे हैं, जब अपने पास कंपाउंड आ गया का क्लासिफिकेशन अपन ने जान लिया, मतलब कंपाउंड अपन ने बनाना सीख लिया कि एल्कोहल ऐसे होता है। अब अपन करेंगे बेटा उसका नामकरण, अपन करेंगे एल्कोहलों का नामकरण। तो नामकरण करने का वही दो तरीके, एक तो कॉमन नेम घरवाला नाम साधारण नाम, और एक आपका जो डॉक्यूमेंटली होता है, स्कूल में होता है, आपके कॉलेज में होता है वो नाम, से अपन रसायन विज्ञान की भाषा में IUPAC नाम कहते हैं। तो देखिए बेटा, नामकरण करेंगे अगर इनका अपन, नामकरण दो तरीके से होता है। नामकरण नोमेनक्लेचर, नाम निकाला जाता है ना। नामकरण एक तो होता है साधारण, इसे कहते हैं कॉमन नेम। क्या कहते हैं? कॉमन नेम। क्या होता है? IUPAC। क्या होता है बेटा? IUPAC नामकरण। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा साधारण नामकरण, एल्कोहल का साधारण नाम, एल्कोहलों का साधारण नामकरण। बेटा जब मैंने एल्किल एलाइड आपको पढ़ाया था उस समय भी मैंने आपको बताया था कि जो एल्कोहल होते हैं वो होते हैं ROH, ये एल्कोहल होता है आपका। तो इसमें ये तो होता है एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह, ये होता है क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक, क्या आपका क्रियात्मक समूह। तो जब भी आप किसी भी कंपाउंड का देखो, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, अगर उनको छोड़ दे अपन, तो मेनली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं का साधारण नामकरण लिखने का तरीका एक ही होता है बेटा। और उसमें क्या होता है, जो एल्किल समूह का, यानी नामकरण अगर साधारण लिखेंगे तो क्या होगा, एल्किल समूह का नाम प्लस क्रियात्मक समूह का साधारण नाम, क्रियात्मक समूह का साधारण नाम। इस ट्रिक से ही, इस टेक्निक से ही, इस मेथड से ही जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, यहां अपन एल्कोहल पढ़ रहे हैं, बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल और आपका जो एल्डिहाइड होता है, मेनली उन्हीं को छोड़कर लगभग कंपाउंडों के नाम आप इस साधारण फॉर्मूले से, इस ट्रिक से आप लिख सकते हैं कि एल्किल समूह का नाम और क्रियात्मक समूह। तो देखिए बेटा, अपन हम इनके साधारण नाम लिखते हैं। स्टार्ट करता हूं मैं, पहला CH3OH। CH3OH, इस कुछ एक कहानी भी है, वो कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा। देखो बेटा, यहां इसका अगर अपन साधारण नाम लिखते हैं तो आपको एक समूह दिख रहा है, आपको एक समूह दिख रहा है, तो मैंने गोला कर दिया और ये समूह है मेथिल और इसके आगे लगा हुआ है OH, एल्कोहल। तो इसका नाम हो गया क्या बेटा, मेथिल एल्कोहल। क्या नाम हो गया बेटा? का मेथिल एल्कोहल साधारण नाम हो गया। वैसे इसका फेमस नाम जो होता है, मेथिल जो एल्कोहल होता है उसका फेमस नाम होता है वुड स्प्रिट। क्या नाम होता है बेटा? वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट लकड़ी के भंजक आसवन से ये आपको प्राप्त होता है, इसलिए आप क्या कहते हैं बेटा इसे? वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट नाम दिया जाता है। मेथेनॉल जो होता है वो ब्लाइंड एल्कोहल होता है, अंधी जहरीली शराब, ब्लाइंड एल्कोहल भी कहते हैं इसे, ब्लाइंड एल्कोहल। ये जहरीली शराब होती है, जहरीली
शराब, अल्कोहल शराब ही होती है बेटा। तो जहरीली शराब होती है, ब्लाइंड अल्कोहल इसको नाम दे दिया। कई बार आप सुनते हैं बेटा, बहुत बार कई गांवों में, कई शहरों में एक साथ एक अल्कोहल ट्रेजेडी हो जाती है, एक शराब दुखांतिका हो जाती है। होता क्या है, अपन पढ़ते हैं पेपर में, न्यूज में आती है कि वहां शराब पीने से 10 15 20 लोग मर गए, 25 लोग मर गए। कई बार कहां कहां हो जाती है। तो वो जो लोग पीते हैं वो मेथेनॉल पी लेते हैं बेटा। मेथेनॉल पीने योग्य शराब नहीं है, पीने वाली शराब नहीं है मेथेनॉल। लेकिन कई बार क्या होता है, ये मेथेनॉल जब प्यूरिफिकेशन होता है अल्कोहल का, अल्कोहल फॉर्मेशन होता है, तो उसमें मेथेनॉल की मात्रा आ जाती है और लोग उसको पी जाते हैं। और पी जाने से क्या होता है, इसमें जब आप मेथेनॉल का सेवन करते हैं तो सबसे पहले आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, उस पर इंपैक्ट आता है, उस पर इफेक्ट आता है। धीरे धीरे फिर वो वहां से इफेक्ट आपकी आंखों पर, आपको दिखना बंद हो जाता है। और विद इन 1 या 2 डेज में, या 2 5 10 घंटे में भी ऐसा होता है। कई बार ज्यादा अगर मात्रा ले ली जाए तो 2 5 10 घंटे में भी आदमी खत्म हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी। इसको जहरीली शराब कहते हैं, ब्लाइंड अल्कोहल भी नाम देते हैं। और फेमस नाम इसका वुड स्प्रिट, लकड़ी के भंजन आसवन से ये प्राप्त होता है। और एक साधारण नाम इसका मेथिल अल्कोहल। तो ये बहुत सारी जानकारी आपको मैंने मेथिल अल्कोहल के बारे में दी। आगे बढ़ रहा हूं बेटा मैं, ये नेक्स्ट वाला CH3CH2OH। यहां आपको एक एल्किल समूह दिख रहा है बेटा, CH3CH2, जिसे आप कहते हैं एथिल, और OH हो गया, तो ये क्या हो गया, एथिल अल्कोहल। क्या होता है बेटा, एथिल अल्कोहल, इसका नाम है बेटा एथिल अल्कोहल। इस एथिल अल्कोहल को, इसका भी फेमस नाम होता है बेटा, ग्रेन अल्कोहल कहा जाता है। ग्रेन अल्कोहल, ये ग्रेन अल्कोहल होता है, ये ग्रेन अल्कोहल कहा जाता है। अन्न अन्न अल्कोहल, अन्न, ये अन्न अल्कोहल होता है। मतलब ये, और मैं बता दूं, ये ग्रेन से मतलब आपको अनाज जो होता है आपका, चाहे आपका जो हो, बाजरा हो या फ्रूट वगैरह, इनसे भी क्या आपको ये शराब मिलती है। और ये जो शराब है ये पीने योग्य शराब होती है। पीने वाली जो शराब होती है उसमें यही आता है, पीने योग्य शराब उसमें यही आता है आपके पास। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये आपका समूह आ गया। वही बात बेटा, प्रोपिल, तो ये क्या हो गया, OH, प्रोपिल अल्कोहल। ये एन प्रोपिल नॉर्मल है, साधारण है, स्ट्रेट चेन है, एन प्रोपिल अल्कोहल, आप एन प्रोपिल अल्कोहल कहते हैं, साधारण है। आगे बढ़ते हैं, देखिए बेटा, जब इस रूप में आपको मिले तो आप इसे कह सकते हैं बेटा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसे क्या कहते हैं बेटा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या कहते हैं, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, या इसे सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल भी कह सकते हैं आप। देखिए बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं मैं, CH3 CH2 CH2 CH2OH और CH3 CHOH
देखिए बेटा, थोड़ी सी माइक की थोड़ी प्रॉब्लम है, आवाज आ रही होगी बेटा अब आपके पास। देखिए बेटा, तो यहां अगर अपन बात करते हैं तो ये 2 डिग्री कार्बन है जहां OH अटैच है, तो ये आपके पास द्वितीयक ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, ये सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल है। यहां आगे बढ़े अपन इसमें, ये क्या होता है बेटा, ये 4 कार्बन वाला एक दूसरे नंबर पर साइड चेन के रूप में आपको मिल रहा है, तो इसे आप क्या नाम देते हैं बेटा, इस जो फॉर्म है ग्रुप की, इसे आप कह सकते हो आइसोब्यूटिल। क्या नाम दे सकते हैं बेटा, आइसोब्यूटिल एल्कोहल, इसका नाम है आइसोब्यूटिल एल्कोहल, इसे आप आइसोब्यूटिल एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसे, ये आइसोब्यूटिल एल्कोहल है। ऐसे ही अगर अपन बात करेंगे बेटा CH3 CH2 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 OH, ये आपके पास एक स्ट्रेट चेन है 5 कार्बन की, इसे आप नॉर्मल भाषा में पेंटिल, और स्ट्रेट चेन है तो इसको क्या कहेंगे, एन पेंटिल एल्कोहल, एन पेंटिल एल्कोहल। इसमें अगर अपन बात करेंगे CH3 CH2, यहां CH3 CH2 CH2 OH, कोई बात, सेकंड नंबर पर एक ब्रांच आ गई, इसको आप कह सकते हो आइसो, और ये 5 कार्बन है तो आइसोपेंटिल एल्कोहल हो गया, आइसोपेंटिल एल्कोहल। 5 कार्बन हो गया तो एक चांस और बन जाता है, दूसरा समावेशी और बनता है यहां से, आप क्या कह सकते हो बेटा, से आप नियोपेंटिल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा इसको, नियोपेंटिल एल्कोहल, इसका नाम है नियो। जब 2 किसी ब्रांच के इधर किसी छोर से दूसरे कार्बन पर जब 2 ब्रांचें आ जाए मेथिल के रूप में, तो उसे आप नियो कहते हैं, नियोपेंटिल एल्कोहल। क्या हो गया बेटा, नियोपेंटिल एल्कोहल, ये आपके पास नियोपेंटिल एल्कोहल। जो इस एल्कोहल का क्या है बेटा, साधारण नाम है। जैसे अगर मैं और लिखूं, ये एक फेमस, ये देखो बेटा, ये न तो आपके पास आइसो होगा न ये नियो होगा, नियो में होने के लिए कम से कम आपको 5 कार्बन चाहिए, तो जब भी कंपाउंड बनता है तो आपको 5 कार्बन चाहिए, तो यहाँ 4 है, तो ये इसमें डिग्री का आधार देखते हैं, और इस कार्बन की जो डिग्री है वो 3 डिग्री है, और 3 डिग्री पर OH अटैच है, तो ये क्या हो गया, तृतीयक ब्यूटिल, ब्यूटिल एल्कोहल, क्या आपके पास तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तो इस प्रकार से अपने पास जो एल्कोहल होते हैं, अपन उनका क्या करते हैं बेटा, साधारण नाम लिखते हैं, उनका कॉमन नेम इसी फॉर्मूले से, इसी टेक्निक से आप लगातार उनके क्या लिख सकते हैं बेटा, साधारण नाम लिख सकते हैं। अपन और भी आगे बढ़ते हैं, कुछ साधारण नाम और बताते हैं आपको। देखिए बेटा, तो फेमस हैं से भी जाते हैं, CH3OH डाइहाइड्रिक एल्कोहल से रिलेटेड का जो फेमस नाम होता है वो नाम होता है बेटा ग्लाइकोल, ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं बेटा, एथिलीन ग्लाइकोल। के बाद अगर अपन बात करते हैं CSOH CHOH CH2OH, ये ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल है, इसका फेमस नाम होता है जो आपकी ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल होता है, साधारण नाम इसका जो आपकी ग्लिसरीन आती है ये ग्लिसरॉल होता है, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ये ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल कहते हैं। तो ये आपके पास कुछ मोस्ट फेमस मैंने एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं, जिनके साधारण नाम ज्यादा पूछे जाते हैं, वो साधारण नाम से ज्यादा फेमस है, वो एल्कोहल साधारण नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। तो इस प्रकार अपन ने एल्कोहलों का जो साधारण नाम है, कॉमन नेम है, उनके कैसे लिखे जाते हैं उनके बारे में बात की। अब एक और जानकारी देता हूं इसमें
कि जब किसी OH समूह पर, कई बार देखते हैं अपन बेटा, जब किसी OH समूह वो सॉरी कार्बन पर 2 OH समूह आ जाए, किसी कार्बन पर 2 OH आ जाए, 3 OH समूह आ जाए, तो होता क्या है, वो अनस्टेबल हो जाता है। 3 OH समूह जब आ जाते हैं उसके पास, तो वो क्या हो जाता है बेटा, अनस्टेबल हो जाता है। तो उससे क्या हो जाता है, उससे H2O बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है बेटा, H2O बाहर निकल जाता है। H2O बाहर निकल जाता है। इस केस में भी क्या होगा बेटा, जल बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा और आपके पास फॉर्मेशन होगा RCOOH। मतलब क्या होता है कि जब किसी कार्बन पर 2 OH समूह होते हैं या 3 OH समूह होते हैं, तो वो क्या होता है बेटा, ये अनस्टेबल है। क्या है, अनस्टेबल कह सकते हो, अनस्टेबल है। ये भी क्या है बेटा, अनस्टेबल। तो यहां से क्या हो जाता है, जल इनमीट हो जाता है, -H2O, जल का अणु बाहर निकल जाता है। लेकिन एक कंपाउंड ऐसा होता है क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल जो हाइड्रेट होता है CCl3CHO H2O, ये क्लोरल हाइड्रेट होता है जिस पर OH समूह है, एक कार्बन पर एक से अधिक OH समूह होने के बाद भी ये क्लोरल हाइड्रेट है बेटा, जिस पर एक से ज्यादा OH समूह एक कार्बन पर होने के बाद भी इस पर क्या होते हैं, स्टेबल रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं क्योंकि ये आपस में अंतरणुक हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या होते हैं बेटा, जुड़े रहते हैं। तो एक मैंने आपको कॉमन सी जानकारी आपको दी। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन एल्कोहलों के IUPAC नामकरण और अन्य जो भी प्रकार के इनके नाम वगैरह लिखने के तरीके हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर इसकी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तब तक के लिए धन्यवाद। लगातार हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए और इसको अपने दोस्तों तक, अपने जो चाहने वाले हैं उन तक पहुंचाइए। धन्यवाद।